नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर प्लीज वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम प्लीज सर, प्लीज सर मैं खयूरिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट राजेंद्र शर्मा जी भैया जी को बुक्के से सम्मानित करें। जम्मू का बिजनेस टूरिज्म फैसिलिटी का पर्यटन के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, अच्छा बिजनेस होता था। जहाँ ट्रेन जम्मू से कटरा जाने के बाद बहुत ही फर्क पड़ा था इसके ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ट्रेन जाने के बाद फर्क नहीं पड़ेगा, इसे पठानकोट नहीं बनने देंगे। लेकिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि पठानकोट से हम निचले स्तर पर चलेंगे। कि पठानकोट के साथ हिमाचल था तो वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे उनकी आ गई। लेकिन हमारा बिजनेस ट्रेन के बाद साथ साथ में हमारा क्या हुआ, कोविड पेंडेमिक ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मेरे कुछ ऐसे होटल्स हैं, मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ। मेरे पास ही ये सम्राट होटल पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा बिजनेस चलता है, मंदिर चलता, मंदिर बंद करना पड़ा हुआ। जीवन सिनेमा पड़ा हुआ है, बंद हो गया। शकुंतला सिनेमा पड़ा हुआ था इसी लोकेलिटी में कि जैसे लोग साल साल उन्हें बंद रखा हुआ। चलिए ऐसा कुदरत की मार थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर हाईएस्ट लेवल पे करें, यू बीइंग ए फादर ऑफ सिटी अगर करें तो जम्मू द्वारा पुराना बेस कैंप बन सकता है, ना कि ट्रांजिशन कैंप। चाहे माँ भगवती के श्रद्धालु हो, जहाँ भगवान भोलेनाथ जी के जो लोग हों जाने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं ना हमारे जो पड़े हुए, जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए रेदर देन की ट्रांजिशन कैंप, उनमें से मुख्य स्तर में मैं कहूँगा मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। डोरों की धरोहर है पड़ी हमारे पास। बहुत जिस पेस के साथ काम चल रहा है ना सर, आज तकरीबन मुझे लगता है 1.5 डिकेड हो गए काम शुरू हुए। तो कोर्ट भी मानती है जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है ये 50 साल लग जाएंगे। तो कुछ लोग इस चाह में, हमने अपनी डोरों की धरोहर देखनी है, और कुछ लोग चले गए चाह में, तो कुछ लोग जाने के गए। तो मेरी हम्बली सबमिशन है, इसकी रफ्तार के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, और जो पोर्शन बन चुका है ना उसे ओपन खोलने टूरिस्ट के साथ, टूरिस्ट के लिए। दूसरा सर, मेरी एक और साथ में प्रोजेक्ट है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स था प्रोजेक्ट, वो काफ़ी देर से सर प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन उसकी डेडलाइन थी ना सर कोई तकरीबन 2012 में थी, और उसकी डेडलाइन भी 6 हो गई। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुर्मू साहब ने कहा था ये डेडलाइन दी थी, वो भी डेडलाइन एक्सटेंड हो गई। अभी हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने 2003 दी है हमारे सिराज साहब ने। मेरी आपसे एक हम्बली सबमिशन है, अब ये लास्ट डेडलाइन होनी चाहिए, इसके बाद कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट के कारण दो चीज़ें नुकसान होती है, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्केलेट कर जाती है, और साथ साथ में जो चीज़ समर्पित होनी है, अगर बाई दी 2012 में होनी थी, आज 2022 में हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस सरकार का ये साथ साथ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने कोई अच्छी चीज़ें भी दी हैं हमारे पास जैसे केबल कार प्रोजेक्ट्स है, ये बस स्टैंड दिया है, और उसके साथ म्यूजिकल फाउंटेन दिया। हालांकि म्यूजिकल फाउंटेन दिया उसमें कुछ थोड़ी सी कमजोरी भी रहेंगी, जैसे बैकअप नहीं था। अभी दोबारा नए सिरे से उसकी टेंडर काल प्रक्रिया चल रही है। और सुचेतगढ़ बॉर्डर दिया हमें, वहाँ पे सेरिमोनियल परेड्स। मेरी आपसे एक सबमिशन है हम्बल सभी, बॉर्डर टूरिज्म को मद्दे रखते हुए अगर वो सेरिमोनियल परेड 2 दिन में होती है सर, वो पूरा हफ्ता हो जाए। इसके साथ साथ ही हमारे पास चमनियाल बॉर्डर पड़ा हुआ है, ये स्किन थेरापी के लिए पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड में फेमस है। अगर उसे भी अच्छी तरह से डेवलप किया जाए, तो ट्रेन होती थी यहाँ से सुचेतगढ़ बॉर्डर जाने के लिए, यही होती थी। अगर वो रिवाइवल 47 से पहले जो होती थी, अगर उसकी रिवाइवल हो जाए। मुझे याद है कि पिछले दिनों काफ़ी प्रोग्राम बना था, BA खान साहब थे हमारे, उन्होंने बनाया था कि इसकी रिवाइवल के लिए अगर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो दोबारा होना चाहिए रेदर देन की ट्रांजिशन कैंप। हमारा बिजनेस सर वेंटिलेटर पे चला गया हुआ है, जब कभी हमें ऑक्सीजन मिलती है तो थोड़ा सा बिजनेस चलता है। अमरनाथ यात्रा जैसे चली, थोड़ी कुछ ऐसी घटना होगी उसे कर नहीं चल पाई। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल रहती है, कभी यात्रा 40 दिन, कभी 45 दिन, कभी 2 महीने। तो हालांकि मैं एक चीज़ आपसे
आपके यू बीइंग फादर ऑफ, क्योंकि हायर एलजी साहब से आपका बैठना रहेगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एक सर एक पहले एक रिस्पेक्ट बाद में यात्रा कम हो जाती है, उसका कारण भी क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी जब लुप्त हो जाते हैं ना तो लोगों की संख्या वहाँ जाने में कम हो जाती है। मैंने कहा 2000 कुछ में कुछ रिपोर्ट एक आई थी, जैसे नितेश्वर सिंह की रिपोर्ट आई थी पहले कि जब ये ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद रिपोर्ट आई थी विद द हेल्प ऑफ IPDO। जैसे हमारे यहाँ AC लगा होता है, थर्ड टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब, उसको हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अभी शिपलिंग का टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करता है, तो ये प्रोजेक्ट तो कहूँगा साथ में पब्लिसिटी अब जम्मू स्पॉट बड़ी कम है सर। मुझे मौका मिला कलकत्ता में रोड शो करने का अपनी तरफ से, तो मैं वहाँ आता तो मैं जम्मू की बात तो लोगों को जम्मू पता ही नहीं पहले, वो कश्मीर ही पहले आता, घुमरो वो वादी है, लेक, तब मैंने जम्मू बताया, फिर कई लोगों को पता था, वो कहते वैष्णो देवी, तब उसके बाद पत्नीटॉप या कुछ पार्ट्स कईयों को पता लगा कहीं ऐसी पब्लिसिटी सर बाहर से नहीं है, तो पब्लिसिटी की बहुत जरूरत है। दूसरी सर मेरी एक हम्बल सबमिशन है, जब भी जो प्रोजेक्ट्स पढ़ता है तो आप बीइंग मेयर साहब, क्योंकि आपका वहाँ पे होगा ही तो होता कि प्रोजेक्ट डिले होते जाते हैं। डिले होने से सर दो चीज़ें नुकसान होती है, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्केलेट कर जाती है, एक जो चीज़ एक्चुअल समय में समर्पित होनी वो नहीं हो पाती है। तो इस पे इवन के स्टेक होल्डर भी बीच में अगर हो तो अच्छी बात है सर। दूसरी सर मेंटेनेंस बड़ी अच्छी आपने ये हमारे पास बस स्टैंड भी है, इसकी मेंटेन सही कहा किसी ने, इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर मेंटेनेंस के लिए कोई अच्छी रहे तो तभी है सर। तो चूंकि इन्होंने काफ़ी अपनी समस्याएं उजागर की हैं और वो जायज़ भी हैं सारी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ टूरिज़्म का जो फ्लो है वो आ नहीं रहा है, उसकी वजह से इनका सारा जो बिज़नेस है वो थोड़ा ढीला पड़ गया है। इसके लिए एक तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि जम्मू शहर में और उसके आसपास कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जिसको बाहर के यात्रु आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो मैं इनको एक आश्वस्त करता हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तरफ से एक ऐसी ऐप निकालेगी, मेरी तरफ से मैसेज आएगा सबको कि आप हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आइए और हमारी यहाँ ऐसी ऐसी जगह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, आप उनका यहाँ आके एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ लुत्फ़ उठाइए। एक तो वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं की है। दूसरा, कुछ काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पे भी हम काम करेंगे। कुछ डोगरा कल्चर के लाइट एंड साउंड शोज़ जिसमें हमारे बहुत से ऐसे योद्धा हैं, जैसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हैं, जनरल जोरावर सिंह जी हैं, उनका हम लाइट एंड साउंड शो बलिदान स्तंभ पे बताएं, जिससे एक तो वो इवेंट तो होगी ही लेकिन हमारा कल्चर भी उस पर डिपिक्ट होगा। और भी बाकी जगह हैं मेरे ध्यान में है, अभी सबका बोलना उचित नहीं रहेगा क्योंकि कल को आप ही मुझे पूछोगे आपने बोला तो क्या किया, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में हैं। हम मिल बैठ के एक योजना बनाएंगे ताकि प्रॉपर मार्केटिंग से इनका काम अच्छा चले, क्योंकि जम्मू शहर के लिए हम बैठे हैं और इन सब का उज्जवल भविष्य हो उसमें ही हमारा हित है। सर, जहाँ तक देखा गया कि होटलियर्स की एक ही डिमांड है, जम्मू सेंट्रिक कब होगा फाइनल जम्मू सेंट्रिक, क्योंकि इन्होंने भी बोला घूम रो। हम जब भी देखते हैं कश्मीर की बात होती है, पटनीटॉप की बात होती है, अर्शवाइल डोडा की बात होती है, पर जम्मू में बिजनेस रिवाइव बड़े मुश्किल से हो पा रहा है। जम्मू सेंट्रिक बात कब होगी? इसलिए मैंने कहा ना, हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है जो हमने नहीं की है। एक कलेक्टिव मार्केटिंग, एक तो होता है अपनों ने बिजनेस के लिए, तो वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा। मैं उसमें अपील करूँगा पूरे देश के लोगों को और बाहर के अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी कि आप जम्मू में आइए और यहाँ देखिए कौन कौन सी साइट्स हैं, बड़ी अच्छी साइट्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भी साइट्स हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से मार्केट करने की ज़रूरत है। तो वो यहाँ इनके लिए हम करेंगे। सर, मैनेजमेंट टीम जम्मू की हो तो आपको नहीं लगता जम्मू वालों के लिए भला हो जाएगा अगर यहाँ से जो मार्केटिंग टीम अगर जम्मू की रखी जाए तो?
देखो वैसा नहीं होता, हमने देखना पड़ता है कि प्रोफेशनलिज्म किस में है। बड़े ऐसे लोग हैं जम्मू के जिन्होंने बाहर जाके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एज ए कंसल्टेंट्स, तो अगर वो जम्मू के होंगे तो हमें उसमें कोई बुराई थोड़ी सर ना। अगर जम्मू सिटी की बात करें, हम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देखते हैं, पहले क्या होता था कि पुराने टाइम पे लुक जब यहाँ पे होटल्स के बाहर से डरती थी, 9 इंच की जगह 11-11 इंच छोड़ी जाती थी ताकि वे टाइम के बाद जब लुक उस पर डले तो वो 6 इंच का वो मापदंड करे। स्मार्ट सिटी में बाहर की एडवाइजरी है लेकिन उन्होंने 6 इंच कर दिया, आज वो ऊपर रोड आ रही है और लोगों के घर में पानी जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने काबिल थे, उनको रखा जाए? तो देखो ये ओपन टेंडरिंग होती है, उसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को कॉल किया जाता है, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, जो उस पैरामीटर पे काम करता है और खरा उतरता है उसको वो टेंडरिंग होती है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जम्मू वाला अगर उसको मीट नहीं करेगा तो कोई भी अगर आपको काम करना है वो कुछ स्टैंडर्ड्स पे काम किया जाता है, तो जो उस स्टैंडर्ड्स में भागीदारी लेकर वो चीज़ें पूरा करता है तो उसकी टेंडरिंग होती है। इसमें कोई ये नहीं है कि जम्मू का नहीं होगा या दूसरी जगह का नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। और जम्मू के लोगों ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। मैं कितने प्रोजेक्ट्स देखता हूँ वहाँ जम्मू के लोगों ने बाहर जाके अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो भी अगर लोग इसमें आते हैं तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।